बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज ये जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए जो मैं बना के लाया हूँ। आज बहुत कुछ आपको दिखाना है, बहुत कुछ आपको समझाना है। काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं हमारे बार बार मैसेज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या एडिटिंग के दौरान एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कौन कौन से गैजेट्स हैं आपके पास, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबको वो शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे मेंबर हैं जो मुझे न्यू देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और बेल आइकन पर लाजमी नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। अपने वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो नए ब्लॉगर्स हैं, जो अभी स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टार्ट कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो चलते अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस वक्त ये दो गैजेट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदे हैं और इसी से जो है व्लॉग वगैरह की वीडियो शूट करता हूँ मैं। तो इनको मैं अनबॉक्स करके भी दिखा देता हूँ आपको, और किस तरीके की है, क्या काम करती है, ये देख सकते हैं। ये व्लॉगिंग किट है मुकम्मल, ठीक है। व्लॉगिंग किट के दौरान इसमें जो है ये माइक एक्स्ट्रा और एक लाइट है और एक ट्राइपॉड दिया हुआ है, जो हाथ में पकड़ के बहुत ही कैरी करके इजी तरीके से आप व्लॉग बना सकते हैं। और व्लॉग बनाते हुए ये बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करता। इसके अलावा ये एक सेल्फ़ी स्टिक है जो अभी हमने बाज़ार से ख़रीदी थी तकरीबन 2 महीने पहले। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास एक ये लाइट है और ये हैंडीकैम एक हाथ में पकड़ने के लिए इन्होंने एक स्टिक दी हुई है, साथ में ये केबल है, एक माइक है और एक ये एक क्लिपर है या क्लिप बोल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो है माइक के लिए और हमारे मोबाइल को ग्रिप करने के लिए काम आती है। तो जल्दी से इसको असेंबल करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से असेंबल होगा। ये जो है इसके ऊपर जो है ये एक साइड का बटन है और एक ये साइड का बटन है। इसको दबा के प्रेस करके इसको ओपन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये इसकी जो जॉयस्टिक भी कह सकते हैं, इसको हैंडल भी है और एक तरीके का ट्राइपॉड भी है। ये 3 स्टेप में से हो जाता है। और ये जो है क्लिप आप लगा सकते हैं इसको दो तरफ से, जो है ना, एक यहाँ पे और एक नीचे की साइड पे स्क्रू दिया हुआ है। आप इसको दो तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। असेंबल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ट्राइपॉड का ट्राइपॉड भी हो गया और साथ में आप इसको हाथ में पकड़ के ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको मुकम्मल कंप्लीट करते हैं। केबल है, ये केबल इसका जो है इस माइक के साथ लगता है। 3 पिन का जो है ये माइक का होता है, इसके अंदर माइक में लगाने के लिए। और ये जो 4 पिन वाली है ये मोबाइल के अंदर एडजस्ट हो जाती है। इसके अंदर बैटरीज होती है, 3 बैटरी के ऊपर ये लाइट चलता है। बहुत ज़बरदस्त लाइट है, व्लॉगिंग के लिए इसकी लाइट भी बहुत अच्छी होती है। लो डाउन करने के लिए, हाई करने के लिए भी इसके अंदर ये पीछे से एक बटन दिया हुआ है, प्रेस बटन है, जिससे ये लाइट ऑन होता है। इसको जितना दबाते जाओ उतना तेज़ होगी और लो हो जाएगी। ये एक हमारा मुकम्मल ट्राइपॉड बन के तैयार हो जाता है इस तरीके से। फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे कैरी कर सकते हैं कि अगर आप चाहो तो इसको ऐसे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पुराना मोबाइल है, मैंने इसमें एडजस्ट करके आपको दिखाया है कि ये किस तरीके से कैरी होगा। ये आप देख सकते हैं, अब ये ट्राइपॉड की शक्ल में आ गया।
इसके अलावा ये मैंने एक सेल्फ़ी स्टिक ख़रीदी थी। इसके अंदर भी ये दोनों ही सहूलतें मौजूद हैं। आप चाहो तो इसको भी सेल्फ़ी स्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ट्राइपॉड की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये क्लिप इन लोगों ने दिया हुआ है जो 360 वर्टिकल में भी एडजस्ट हो जाती है। एडजस्टमेंट आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है ये भी। ये यहाँ से इसको जो है ओपन करते हैं, इस तरीके से ये ट्राइपॉड की सूरत भी बन जाती है इसकी। और साथ ही इसके अंदर ये जो है एक बटन दिया हुआ है इन लोगों ने, ब्लूटूथ बटन है, जिसके ज़रिए से हम वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो आप वीडियो इसमें से बना सकते हैं। सेल्फ़ी स्टिक के तौर पे भी काम कर सकती है। अगर आप दूर हैं और अपनी स्टिक से सेल्फ़ी लेना चाहते हैं तो भी ये काम आ जाती है। इस गैजेट का इस्तेमाल करना बहुत ही ईज़ी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और ये बहुत ही पकड़ने में कैरी है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगता है पकड़ने में। तो हम जब व्लॉग वगैरह शूट कर रहे होते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमें कितना ईज़ी लगता है इसको पकड़ने में। आप अच्छे तरीके से इससे अपनी व्लॉगिंग कर सकते हैं। आप सेटअप भी इसका देख चुके हैं, ऊपर माइक लगा हुआ है, नीचे लाइट है, उसके नीचे मोबाइल है और फिर ये स्टिक है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग के लिए। ये जो किट है ये मैंने जो ख़रीदी थी यहाँ कराची से, तो ये मुझे पड़ी थी 2500 रुपये की। 2500 रुपये प्राइस है इसकी। और ये बहुत ही शॉप पे जो मोबाइल शॉप है उनके पास भी आपको मिल सकती है ब्लॉगिंग के लिए। ख़ास तौर पे जितनी भी एक्सेसरीज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं इस वक्त। तो ये मुझे बहुत ईजी लगता है ब्लॉगिंग बनाते हुए। स्टिक दिखाई थी, ये जो सेल्फी स्टिक दिखाई मैंने, इस स्टिक की जो प्राइस है वो इस वक्त जो है ब्लूटूथ वाली जो है ख़ासतौर पे ये 1500 रुपये से लेके 1200 रुपये पे अवेलेबल है। और इसके अंदर ये ट्राईपोड की भी मैंने आपको बताया था कि ट्राईपोड भी इसके अंदर है। तो आप कहीं पे भी अगर जा सकते हैं तो एज ए ट्राईपोड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से है, ठीक है। इसकी प्राइस 1200 से 1500 तक की है। इसमें और अच्छी क्वालिटी की भी आती है जिसमें लाइट्स वगैरह भी होती है, वो 2500 से 4000 रुपये तक भी है। ये तो व्यूअर्स गैजेट में क्या यूज़ करता हूँ, और सेल्फी स्टिक मैंने आपको दिखा दी और ट्राईपोड भी मैंने दिखा दिया, जो पे एक है जो है ना लाइट्स के साथ है और एक माइक के साथ है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा जब मैं लाइव पे बैठता हूँ, लाइव ट्रांसमिशन करता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है मैंने एक ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो पर्दा है ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। इसके साथ ही पीछे ये एक चेयर रखी हुई है और उस चेयर पर बैठता हूँ। और साथ में ये मैं आपको एक रिंग लाइट दिखा दूँ, ये रिंग लाइट है मेरे पास, ठीक है। ये रिंग लाइट, ये इसको हम पावर जो है कम ज़्यादा भी इसकी कर सकते हैं। लाइट्स भी इसके ऊपर चेंज होती है, आप जिस किस्म की लाइट चाहो यूज़ कर सकते हो, कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। RGB लाइट है ये, ठीक है। ये ट्राईपोड है, ये हमें यूज़ आता है लाइव पे बैठते हुए इस्तेमाल करने के लिए। इसके अंदर ये कपलर भी है ताकि मोबाइल को एडजस्ट किया जाए। एक ये रिंग लाइट है और उसके बाद ये हम यहाँ पर बैठ के बैकग्राउंड में हम कोई भी चीज़, आपको पता है कि काइन मास्टर ऐप के अंदर या कैपकट के अंदर जो है ना उसको हम बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी ऐप भी है जिसके ज़रिए से ये काम किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमने यहाँ पे ये एक सेटअप बनाया हुआ अपना लाइव बैठने के लिए। तो अभी ये हमने आपको दिखा दिया कि ट्राईपोड मेरे पास कौन से यूज़ करता हूँ। और एक मैंने ये यहाँ पे ये ट्राईपोड जो लिया हुआ है, रिंग लाइट है। रिंग लाइट की RGB लाइट्स होती है, लेकिन मैं ज़्यादातर वाइट कलर ही यूज़ करता हूँ क्योंकि उसका जो इंप्रेशंस होता है वो वाइट में कुछ ज़्यादा ही अच्छा नज़र आता है। तो मज़ीद इसके अलावा जो मैं अब एडिट करने की बारी आती है, तो एडिट करने के लिए कौन से ऐप यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंप्यूटर पे मैं एडिट कर रहा होता हूँ वो आपको पता है कि आजकल फिल्मोरा 13, अगर जिसके पास कंप्यूटर 4 जनरेशन या 5 जनरेशन होगा तो वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है ईजीली। 4 5 जनरेशन पे ये चीज़ आसानी के साथ काम कर सकती है। अगर कोई लो बजट का कोई पीसी है तो वो काम नहीं करेगा, तो उनको सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल के ऊपर कैपकट जो है वो ऐप आता है, प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैपकट के ज़रिए से आप उसको एडिट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस वक्त मैं पीसी पे आपको कि मैं इस वक्त एडिटिंग, मेरी एक वीडियो भी चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वीडियो की एडिटिंग मैंने की हुई है जो आप देख सकते हैं, ये फिल्मोरा वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर ये एडिट कर रहा हूँ मैं इस वक्त।
और इसके अलावा जो दूसरा एडिट करने का तरीका है वो है कैपकट, ठीक है ना। तो मैं कैपकट भी यूज़ करता हूँ। ये फिल्मोरा के बाद अगर कोई लाइट नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही कंप्यूटर के ऊपर, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कैपकट यूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए फटाफट से हम कैपकट को यूज़ करते हैं। और इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी वीडियो जो आपने सिलेक्शन करनी है, जिसकी एडिट करनी है, उसको ऐड कर लेना है। वीडियो एडिट करने के बाद उसके एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो राइट या लेफ़्ट में जो आपको कट करने हैं उनको आप सीज़र का जो निशान कैंची का नज़र आ रहा है उसके ज़रिए से भी आप रेज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप वीडियो एडजस्ट करके जितनी आपने पार्ट चाहिए होते हैं उसी को रखना है, बाकी काट देना है, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने आगे अगर कोई म्यूज़िक वगैरह इसके अंदर ऐड करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। म्यूज़िक यहाँ से आप कोई भी आपकी डायरेक्टरी के अंदर है या कहीं से है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने एक ऑडियो जो है सिलेक्ट किया है यहाँ से। साउंड को ऐड करने के बाद अब हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग में जाते हैं। और आपको मैं यहाँ बता दूँ कि ये सेटिंग जो है आप 2K 4K तक या फिर 30 और 60 FPS पे भी इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल की कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से ये हो सकती है। हम तो इसको ज़्यादातर जो है 1080p और 60 FPS पे मैं ज़्यादातर इसको तरजीह देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के लिए बेहतरीन क्वालिटी यही रहती है। जी, तो अब चलते हैं पिक्सेल लैब की तरफ, जिसमें मैं अपने थंबनेल को एडिट करता हूं। तो सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब की ऐप जो है उसको ओपन कर लेना है और ये वर्ड्स लेटर के लिए इसको जो बीच में पैराग्राफ है डिलीट कर देना है। सबसे पहले हमने अपनी जो वीडियो का थंबनेल का साइज़ है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इमेज साइज़ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर जो साइज़ है वो 1920 और 1080 कर देना है, जो कि एक फुल HD थंबनेल बनाने के लिए काम आती है। उसके बाद हमें सबसे पहले अपनी गैलरी से वो बैकग्राउंड की एक पिक्स लेनी है जो आप अपने थंबनेल के लिए सिलेक्ट करके पीछे से बैकग्राउंड में लगानी है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये एक पिक्स मैंने उठाई है और इसको एडजस्ट करना है। कोई भी साइड खाली नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना थंबनेल अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद एक और पिक्स गैलरी से उठा के जो आप अपनी तस्वीर या कोई और एडजस्ट करेंगे वो लेयर की सूरत में उसके ऊपर आ जाएगी। इस पिक्स को पहले मैंने जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, जो कि गूगल से बीजी रिमूवर एक वेबसाइट है उसके ज़रिए से, और अब इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब अगर आपकी पिक्स जो है वो डल आ रही है और उसमें रोशनी कंट्रास्ट वगैरह नहीं है, वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरीके से सेट किया है। और अब इसके बाद आपने कोई अगर लेटर वर्ड वगैरह कोई लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इस चीज़ के लिए अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू कीबोर्ड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। और अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड के जो कीवर्ड है मोबाइल का उससे ही आप इसको टाइप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको टाइप कर लिया है। ठीक है, अभी इसको हम जो है थोड़ा हाईलाइट करेंगे और इसको एडजस्ट करने के लिए आपने नीचे से इसका कलर वगैरह या इसका स्ट्रोक वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको स्ट्रोक देने के लिए और शेडो देने के लिए ऑप्शन नीचे मौजूद है। इसके हाईलाइट होने से थंबनेल थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा और जैसे ही थंबनेल सामने आएगा तो बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छा नज़र आएगा आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जल्दी से हम इसकी सिलेक्ट करके इसको अच्छा सा कलर दे देते हैं। फ़ॉन्ट को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए नूरी नस्तलीक के फ़ॉन्ट भी डाउनलोड किए हुए हैं, जो कि गूगल से आराम से मिल जाते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट गूगल नस्तलीक के आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ॉन्ट को आप और अच्छा और ख़ूबसूरत भी बना सकते हैं।
नूरी नस्तली के फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करने हैं, विनरार के ज़रिए से आपने उसको अनज़िप करना है और फिर अपने पिक्सेल लैब के अंदर इसको सेव कर लेना है डायरेक्टरी के अंदर। चलिए जी, इसको फटाफट से हम क्लियर करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको जल्दी से मुकम्मल करते हैं। लो जी, हमारा थंबनेल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको अपनी डायरेक्टरी के अंदर, गैलरी के अंदर सेव कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ ये मैंने आपको बता दिया, और कौन सी ऐप वगैरह मैं इस्तेमाल करता हूँ एडिटिंग के लिए वो भी मैंने आपको बताया। आज की ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।